तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित नोट्स एंड क्लासेस। अंकित नोट्स एंड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे हम आज शुरू करेंगे अपना हिंदी मतलब हिंदी का हिंदी गंगा लेसन 1 दो बैलों की कथा का MCQ, जिसे हम आंतरिक प्रश्न कहते हैं। तो अंकित नोट्स एंड क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा ताकि आपको हमारे सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाए। मैंने आपको इसके एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि MCQ क्वेश्चन से सब मिलेंगे, तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे MCQ, जिसे हम आंतरिक प्रश्न कह सकते हैं। और अगला वीडियो भी जल्दी आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। और हमने एक नया वीडियो भी छोड़ने वाले हैं जिसमें आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। तो हम आगे बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन है इसमें। तो दो बैलों की कथा किसके लेखक कौन है, पहला हमारा क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है। तो दो बैलों की कथा के लेखक है हमारे मुंशी प्रेमचंद। तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, झूरी के बैलों का क्या नाम था। तो इसको तो हमें पता ही है कि झूरी के बैलों का नाम हीरा और मोती था। तो हमारा हीरा और मोती हो जाएगा इसका आंसर। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा शुरू होता है 3 नंबर से क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। तो हमारा 3 नंबर है, झूरी किसका मालिक था, मतलब झूरी किसका मालिक था। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, बैलों का। झूरी बैलों का मालिक था। तो यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन है, हीरा और मोती किस गुण के प्रतीक है, मतलब हीरा और मोती के किस मतलब गुण बहुत ही प्रतीक है। तो हमारा हो जाएगा मित्रता। और यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि झूरी बैलों से कैसा व्यवहार करता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेमपूर्ण। झूरी जो था वो मतलब प्रेमपूर्ण अपने गायों से बात करता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, बैलों को किसके घर भेजा गया, मतलब किसके घर भेजा गया। तो सबको पता है कि उसके झूरी के साले के घर। और बैल वापस क्यों लौट आए, मतलब वो क्यों लौट गए, क्योंकि अपने मालिक से प्रेम करते थे, बहुत स्नेह था। अब कहानी का मुख्य संदेश क्या था, मतलब कहानी में मुख्य संदेश क्या था। तो कहानी का मुख्य संदेश यही था कि बैलों जानवरों को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और आत्मसम्मान मिलनी चाहिए। तो हमारा बी नंबर हो जाएगा आंसर। हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। हीरा और मोती किस प्रकार के पशु थे, मतलब किस प्रकार के। तो हमारा आंसर हो जाएगा बैल, मतलब हीरा और मोती बैल थे। मतलब दो बैलों की कथा ये तो लेसन के नाम ही में है। कहानी किसके विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कहानी, मतलब वो कहानी है ये जो है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, कहानी में बैलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई गई है। तो वो हो जाएगा निष्ठा। उनमें एक ऐसी बहुत ही अच्छी निष्ठा थी, उसे ही बताया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा है, बैल किसके सबसे अधिक प्रेम करते हैं, मतलब बैल किससे करेंगे, अपने मालिक से करेंगे। तो उनके मालिक कौन था, झूरी। आप लोग बताइए, आप लोग ये सब लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक ने बैलों के किस रूप में प्रस्तुत किया था, मतलब लेखक को बैलों को कैसे रूप में प्रस्तुत किया। तो संवेदनशील प्राणी, मतलब संवेदनशील प्राणी मतलब बिना बोले सब चीज़ सहने वाले प्राणी। झूरी का स्वभाव कैसा था, मतलब झूरी कैसे स्वभाव का था। झूरी ना लालची था, ना क्रूर था, ना स्वार्थी था, वो एक दयालु किस्म का आदमी था। तो हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। कहानी में हमें क्या शिक्षा देती है, मतलब कहानी क्या शिक्षा देती है। तो ये हमें पता ही है, मित्रता। हीरा और मोती के बीच में निष्ठा और मित्रता थी। बैलों के बीच में कैसे संबंध थे, मतलब कैसे संबंध थे। दो बैलों की बीच में एक गहरी मित्रता थी। तो हीरा और मोती किसके प्रतीक है, मतलब हीरा मोती किसके, तो निष्ठा और साहस, मतलब उनके में एक निष्ठा था और साहस भी था कि वो कुछ भी कर सकते थे खुद दोनों मिलके। तो यहाँ पे हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है,
देखिए आप लोग कि कहानी में के अंत में किस भावना का व्यक्त हुआ है, मतलब उस कहानी के अंत में किस भावना का व्यक्त हुआ है। तो हमें पता है कि मालकिन जब उनसे गुस्सा थी तो बाद में वो आके उसे गले से लगा लेती है, तो इसमें प्रेम और अपनापन की मतलब व्यक्त हुई है। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कहानी में किसके मानवीकरण किया गया है। तो इसमें तो हमें सबसे पहले ही पता है बेलो का। यहाँ पे हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, बेलो ने किससे सबसे अधिक महत्व दिया है। तो उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया है स्वतंत्रता को। तो हम आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा किस कक्षा के पाठ्यक्रम में है, मतलब कितने क्लास में है। तो आप जितने क्लास में है उतना क्लास लिख दीजिएगा, मतलब क्लास 9th में। अब कहानी का मुख्य पात्र कौन था, तो ये तो हमें पता ही है, कहानी का मुख्य पात्र हीरा और मोती थे। बेलो ने कठिनाइयों का सामना कैसे किया, साहस से किया, क्योंकि कीचड़ में फंसे वो गए कैदखाने में, तभी भी उन्होंने पूरी साहस से अपना मुकाबला किया डट के। फिर यहाँ पे प्रेमचंद की रचनाओं का प्रमुख विशेषता क्या है, मतलब प्रेमचंद जो रचना लिखते हैं उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो यथार्थवाद है उसकी विशेषता। बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। कहानी में सबसे अधिक किस भावना का चित्रण है, मतलब किस भावना का। तो हमें पता है हीरो और मोती के मित्रता का। यहाँ पे झूरी अपने बैलों को क्या मानता था, मतलब झूरी अपने बैलों को क्या मानता था, तो परिवार का सदस्य है, मतलब वो अपने परिवार के जैसे उन दोनों बैलों को रखता था। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, बैलों का व्यवहार कैसा था। तो बैलों का व्यवहार वफादार था, वो सारे काम अच्छे से करते थे बिना किसी आनाकानी के। तो यहाँ पे हमारा 28 नंबर है, कहानी में स्वतंत्रता का महत्व किसके माध्यम से बताया गया है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा हीरा और मोती। और यहाँ पे कहानी किस मूल्य पर सबसे अधिक बल देती है, मतलब किस चीज़ पर ज़्यादा बल देती है। तो आत्मसम्मान पर। हमारा ये हम ऊपर ही एक क्वेश्चन था उसमें हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। तो हम 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से कहानी में सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, मतलब परीक्षा अगर आपकी होगी तो कहानी के सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है इसमें। तो इसमें हमारा हो जाएगा मित्रता, मतलब हीरा और मोती की मित्रता, निष्ठा, मतलब उनमें एक निष्ठा थी, निष्ठावान थे वो, और स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी को मनाना चाहते थे। तो यही पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो जल्दी इसी चैनल पर अपलोड होने वाला है। तो तब तक के लिए बाय बाय।